नमस्कार दोस्तों, वीएन एजुकेशन के एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो भी डिसीजन लेना है वो आप अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो कि अपने हाई से 50% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका था। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। एक टाइम पे इसका एक शेयर 7,500 का हो गया था और ये इतना करेक्ट हुआ कि ये 3700 रुपीज से भी नीचे चला गया पर शेयर। एंड अब इसमें कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक बॉटम बन चुका है इसका, और बॉटम बन के वापस अपने हाई को टेस्ट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा है। 4,000 से ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। अभी लगभग 4,200 के आसपास इसकी प्राइस चल रही है और यहाँ से इसमें ऐसा लगता है कि 40 से 50% की तेजी हो सकती है आने वाले कुछ ही महीनों में, और एक बहुत बढ़िया मुनाफा हो सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ डिस्कस किया जाए। स्टॉक का नाम है Naukri.com, जिसको इन्फो एज के नाम से भी जाना जाता है। इस कंपनी का ऑलरेडी हमें ये तो पता है ही कि Naukri.com क्या काम करती है, बट उसके अलावा Naukri.com कई और कंपनीज में इन्वेस्ट भी करती है, जैसे कि जोमेटो में इसका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। हालांकि लोग बोलेंगे कि जोमेटो का जो शेयर है वो तो पिट चुका है और उसका बिजनेस मॉडल का आगे भी कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन पिछले 1-2 क्वार्टर से दिख रहा है कि उसके फाइनेंशियल्स इंप्रूव होने शुरू हुए हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि जोमेटो मल्टीबैगर हो जाएगा, लेकिन यहाँ से वापस 100 रुपया, 120 रुपया, 60 रुपये से होकर के 100-120 रुपये तक वो वापस जा सकता है। जोमेटो के अलावा कंपनी ने मैट्रिमोनियल में भी इन्वेस्ट किया है, Naukri.com ने। जीवन साथी .com में भी इसका इन्वेस्टमेंट है। 99 एकर्स जो एक रियल एस्टेट ब्रोकिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें भी Naukri.com का इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक जो नए बिजनेस मॉडल है आज के जमाने के 21st सेंचुरी के जो बिजनेस मॉडल्स हैं, जो ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं, उनमें Naukri.com के इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो लॉन्ग टर्म कैसा रहेगा ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि ये सब चीजें कितनी सक्सेसफुल जाती है लॉन्ग टर्म में उस पर डिपेंड करता है। तो वो एक अलग चीज है। वैसे भी ये वीडियो इन्वेस्टमेंट के लिए है नहीं, लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग का मुझे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मौका दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से कम तो भी 40% का गेन कुछ ही महीनों में हो सकता है Naukri.com में। और एज अ डिस्क्लेमर, मेरी ऑलरेडी इसमें पोजीशन है काफी नीचे के लेवल पे, और अब मुझे लग रहा है कि इस पोजीशन को राइड करने का और अच्छा मौका आ गया है। तो जो भी डिसीजन लेना है आपको अपने हिसाब से लेना है, मेरी बातों पे इन्फ्लुएंस होकर के नहीं लेना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो क्या चार्ट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये 40% की राइड दे सकता है हमें अपसाइड पे, वो समझने के लिए आइए हम चार्ट्स पे जाते हैं, फिबोनाची पाइवट पॉइंट्स पे देखते हैं क्या टारगेट बन रहे हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने Naukri.com का मंथली चार्ट आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 1 मंथ है। 1 मंथ का मतलब ये जितनी भी कैंडल्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, सब कैंडल्स को बनने में 1 महीना लगता है। मंथली चार्ट इसलिए क्योंकि मंथली चार्ट पे किसी भी ट्रेडर को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। एक एक कैंडल बनने में 1 महीना लगता है, तो इट इज़ डिफिकल्ट कि कोई हमें बेवकूफ़ बना सके, और जो डिसीजंस होते हैं वो उनकी एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा होती है। आइए देखते हैं। Naukri.com जो है वो यहाँ पे इसने हाई बनाया था एक। ये हाई अगर हम चेक करेंगे तो ये 7,000 से भी ऊपर आता है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो ये 7,500 के आसपास का रेट था। तो ये शेयर कोरोना वायरस के बाद काफ़ी चला था और ये 2,500 रुपये से 7,500 रुपये तक चला गया था, जो कि एक अच्छा रिटर्न था सेमी मिड कैप कंपनी के लिए। उसके बाद जो है इसने करेक्शन देना शुरू किया और अपर बैंड से ये जो शेयर है ये गिरते गिरते लोअर बैंड तक आ गया था। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1 2 3 4 5 5 महीने की स्ट्रेट गिरावट, 6 और 7 में ऊपर आने की कोशिश, लेकिन प्रीवियस रेड कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाया। 8 9, तो अल्टीमेटली इसकी गिरावट जो है अगर हम बोले तो 9 मंथ्स तक ये एक तरह से गिरता ही रहा। 9 मंथ्स तक फॉल होने के बाद ये शेयर ने कंसोलिडेट होना शुरू किया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इसका कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, और इस कंसोलिडेशन फेज के बाद अब इसने ऊपर की यात्रा शुरू की है। सो बेसिकली ये गिरा, कंसोलिडेशन हुआ और अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो इसलिए अगर हम चेक करें तो इस शेयर ने
पिछले 4 महीने से, 3 महीने हो गए, चौथा महीना अब स्टार्ट हुआ है, पिछले 3 महीने से ग्रीन कैंडल बनाई है। तो 1 2 3 ग्रीन कैंडल मतलब पूरी प्रोबेबिलिटी है कि शेयर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और वैसे भी क्या होता है कि अगर कोई शेयर इतना गिरे और उसके बाद तुरंत ऊपर नहीं गया है, अगर तुरंत ऊपर जाता तो ये होता कि भाई फटाफट ऊपर जाके वापस इसमें गिरावट आ जाती। ये नीचे गिरा है, ये कंसोलिडेट हुआ है और अब इसने ऊपर जाना शुरू किया। सो दिस इज द थिंग। अब लेकिन ये जो बॉलिंजर बैंड है उसके मिडल बैंड के पास आ गया, तो इट नीड्स टू गेट क्लोज अबाउट दिस। अगर ये मिडिल बैंड के ऊपर क्लोज हो जाता है तो यहाँ से इसमें एक फास्ट अपसाइड हमें देखने मिल सकती है। नॉर्मली ये देखा गया कि कोई भी स्टॉक अगर लोअर बैंड के पास आकर के जब वापस घूमता है तो वो एटलीस्ट अपर बैंड तक जाता ही है। तो अगर हम इधर से अपर बैंड भी देखें तो वो अभी 5443 पे है, तो पूरे चांस है कि शेयर 5500 तक तो जाएगा अगर हम बॉलिंजर बैंड को भी रीड करें तो। अब हम इसको पाइवोट पॉइंट पे चेक करते हैं कि पाइवोट पॉइंट्स क्या कहते हैं। तो पाइवोट पॉइंट्स पे अगर हम जाते हैं तो डेली नहीं, हम मंथली देखेंगे क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो वी विल सी मंथली ओनली। तो मंथली पाइवोट्स पे अगर मैं आता हूँ, स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। मंथली पाइवोट्स पे अगर हम आते हैं तो ये शेयर अभी इधर है, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन है ये एक बेस लाइन है, सेंट्रल लाइन है, और ये एक सेंट्रल लाइन है जो कि 4253 पे है। तो मिडल बैंड भी है यहाँ पे और ये फिबोनाची की सेंट्रल लाइन भी है। शेयर जैसे ही इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, इस ब्लू लाइन के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगता है तो आप बोल सकते हो कि मंदी खत्म और तेजी की तरफ ये आ गया है। अब तेजी की तरफ आता है तो टारगेट क्या होता है, तो फिबोनाची पाइवोट में ऐसे तो कई टारगेट होते हैं, बट ये जो 3 ब्लैक लाइन देख रहे हो आप, ये 3 टारगेट्स हैं और इनमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि शेयर जो है वो एटलीस्ट सेकंड टारगेट तक तो जाता है। और इसका अगर हम सेकंड टारगेट देखें तो 5848 है और पहला टारगेट अगर मैं बोलूँ तो 5270 है। यानी अभी ये जो शेयर है ये 4260 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से पूरी प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 5271 तो जाएगा ही जाएगा, बट उसके अलावा सेकंड पाइवोट भी ये टेस्ट कर सकता है 5850। यानी लगभग मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो स्टॉक अभी 4250-60 पे ट्रेड कर रहा है, इसका 6000 पे जाने के पूरे चांस हैं। तो अगर आप इसमें परसेंटेज गिनोगे तो ये लगभग 38% से 40% निकल के आ जाएगा और टर्न अराउंड दिख रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या सही में टारगेट अचीव हो सकता है क्या। तो दोस्तों आपने देखा Naukri.com जो है वो अभी 4250-60 पे है और ये 5850 से लेकर के 6000 तक की प्राइस तक पहुंच सकता है। तो एक बहुत अच्छी अपसाइड है, कुछ ही महीनों में टारगेट पूरे हो सकते हैं। वैसे भी ये शेयर की खासियत है, अगर आप पास्ट में जाकर के देखोगे तो जब ये चलता है तो इसके लिए 20 25 30% कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत फास्ट चलता है। ये 1 से 2 महीने में ही 25 30 40% तक भी ये चल जाता है। तो हो भी सकता है एक फटाफट गेन हो जाए, लेकिन अगर आप इसके फंडामेंटल चेक करेंगे तो फंडामेंटल ठीक ठाक है, बहुत बुरे नहीं है तो बहुत अच्छे भी नहीं है। बट क्योंकि एक नए तरह के बिजनेस में है और नए बिजनेस मॉडल्स में इन्वेस्ट करता है, सो यू नेवर नो कब कौन सी स्टोरी टर्न अराउंड हो जाए जिसमें इसने इन्वेस्ट किया है और ये स्टॉक भी चल पड़े। तो फंडामेंटली अगर हम चेक करें और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो थोड़ा सा ट्रिकी स्टॉक है ये डिसीजन लेना कि इसमें इन्वेस्ट करे कि नहीं करे। लेकिन हाँ, पोजिशनल ट्रेडिंग की जा सकती है, चार्ट्स पे स्टॉक जो है वो घूम चुका है। गारंटी तो देखिए स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहाँ से जो स्टॉक है वो एटलीस्ट 6000 तक की यात्रा तो तय करेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।